जरो जल्दी जरो। प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन तुम्हारी समझ में आ जाए। जब तक बच्चों को नहीं समझोगे ये काल माया के देश से निकालना मुश्किल हो। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं निकल पाए, योगी योगेश्वर नहीं निकल पाए, अवतारी शक्तियां नहीं निकल पाई, ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे निकलेंगे? इसलिए कलयुग में संत पधारे। उन्होंने जीवों को जगाने के लिए सत्संग जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती है अच्छे शुभ कर्म करने के लिए, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने जीवों के सुधार और आत्मिक उद्धार के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया। जब तक सत्य का संग नहीं करोगे तब तक सच्ची सुख शांति जीवात्मा को नहीं मिलेगी। जब तक जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचेगी उसे पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ आए हो सत्संग के लिए, लेकिन पता है कि 5-6 दिन का कार्यक्रम है, तब तक वो आपका मन शांत रहेगा। जैसे समय पूरा हुआ बस तुम्हारा मन कहेगा घर चलो घर चलो घर चलो। जब घर में थे तब कह रहा था सत्संग चलो सत्संग में चलो सत्संग। अब सत्संग में आ गया, अब कहते घर चलो घर चलो। मतलब ये आपको चैन नहीं लेने देता, न घर में चैन है न सत्संग में चैन। ऐसा ये शैतान मन है जो कहीं चैन नहीं लेने देता। और आज से नहीं 3 युगों से, सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। ये मन आपको रात दिन चैन नहीं लेने दे रहा, दौड़ाता भगाता रहता है वासनाओं इच्छाओं भोगों की पूर्ति के, और ये भोग कभी पूरे नहीं होते, ये शांत नहीं होते। जैसे खुजली अगर शरीर में हो जाए तो चैन नहीं लेने देते, और खुजलाओगे तो और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे प्रेमियों ये भोगों की खुजली जितना प्रयोग आपने किया बार बार उसी तरफ ले जाता और कभी इच्छा तृप्त नहीं होने देता। ऐसी है भोगों की खुजली, और इस खुजली में सब ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी सब फंसे पड़े, और आज भी आप निकल नहीं पा रहे। काल माया ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, उसने 5 तरह की खुजली लगाई। एक खुजली हो जाए तो मुश्किल हो जाता है, और तुम्हारे तो 5 काम की खुजली, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये खुजलियां आपको चैन नहीं लेने देती। और इसका उपचार किसी के पास है, क्योंकि सब इसी में फंसे। फिर आपको इस खुजली से मुक्त कौन करेगा? विचार तो इस बात पर करना चाहिए कि हमें मुक्त कौन करेगा। जो इस खुजली से मुक्त हो वो आपको इस खुजली से मुक्त कर देगा, अन्यथा और ये किसी की बस का बात है। तुमको कोई ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी वो तो और ज्यादा खुजली में फंसे। जिनको आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सब इसी खुजली के शिकार हैं।
और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। संत महापुरुषों ने कहा, जब तक सत्य का संग नहीं करोगे इस झूठी खुजली से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने समझाकर जीवों के लिए क्या कहा, जरा दो वचन संत महापुरुषों के सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा। अगर ऐसे में कहूंगा तो आपको अपने मनगढ़ंत कोई बात कह दे। तो संत महात्माओं ने क्या कहा और किस तरह से जीवों के लिए किस काम के लिए इशारा किया, जरा सुन लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। रमियो ये तीन ही बार क्यों बोला जाता है? जैसे बिजली में तीन फेस होते हैं, जब तीनों आएंगे तो फुल पावर माना जाता है। एक आया तो बहुत कम, दो आया तो उससे कुछ ज्यादा। जब तीनों फेस आएंगे फुल पावर होता है। ये जय गुरुदेव नाम उसी तरह से ये फुल पावर लेके आया है। इसके लिए जीवात्माओं के कल्याण के लिए और समाज देश के सुधार के लिए ये दोनों तरफ काम करेगा। और जितने नाम आप पढ़ते हो सतयुग का हरि नाम, वो केवल समाज के सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आया, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आया। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, वो भी समाज के धर्म के दुष्टों के संघात के लिए था, लेकिन आत्मा का कल्याण इस नाम से भी नहीं। इसके बाद द्वापर में कृष्ण नाम आया, वो भी समाज देश के उद्धार के लिए था, धर्म की स्थापना के लिए था, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं। तीन युगों से जीवात्मा इस काल माया के देश में फंसी पड़ी है, इसको निकलने का अवसर मौका नहीं मिला। आज ये कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों पर अति दया कृपा मेहरबानी करके ये रास्ता साफ कर दिया कि जिस शरीर में जीवात्मा है वो प्रभु को पाने का पूरा अधिकार रखती है। मानव शरीर में जितने जीवात्मा, कोई जात पात नहीं है। मानव शरीर की क्या जाति है या मानव की क्या जाति है? मानव स्वतः एक जाति है, मानव जाति स्वतः एक जाति और मानव धर्म स्वतः एक धर्म है। फिर इसमें ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया? ये दुनियादारों में दुनियावी बुद्धि, स्वार्थी लोभी लालचियों ने बिगाड़ किया और इन्होंने बिगाड़ा, बेचारे खुद बिगड़ गए। अपनी बनाई व्यवस्था में खुद परेशान है। परमात्मा ने केवल जाति बनाई, मानव जाति। परमात्मा ने एक मानव धर्म बताया, मानव धर्म, एक ही धर्म बनाया। उसके यहाँ का नहीं छोटा है, न कोई बड़ा है, न पढ़ा है, न लिखा, अनपढ़ है, न स्त्री, न पुरुष, न हिंदू, न मुसलमान। उसके यहाँ केवल एक इंसानी शकल। अब इंसानी शकल को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय में सर्जन करो, ये तुम्हारी मानसिकता। परमात्मा ने ऐसा कोई मतभेद नहीं किया, वो भेद रहित है।
और वो समान दृष्टि रखने वाला, सब पर समान व्यवहार रखने वाला। अब ये कर्मानुसार जैसा आपने किया वैसा फल पा लिया। वो कुछ नहीं देता, वो केवल तुम्हारे कर्मों का जजमेंट सुनाता। बड़े सात शब्दों में रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने बयान किया कि कर्म प्रधान मैं विश्व रची राखा और जो जस करी यस तस फल चाका। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। कर्मों के आधार पर, जात के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार। और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल दूंगा। आगे और समझा के क्या कह रहे हैं कि काल नेमी मैं तिन कर भ्राता अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कह रहे मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ। काल की व्यवस्था में फंसे, काल की व्यवस्था को मानने वाले लोगों, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाई मैं तुम्हारे किसी किए गए कर्म को क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, ना अदला बदली कर सकता, ना मैं पूर्तिया नष्ट कर सकता। ये अधिकार है। हमें केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम देना। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। और ये सब जीवन के अंत तक आपको मिलेगा। जो भी आप कर रहे हो या किया है या करने की इच्छा रखते हो, वो सब का फल इसी जीवन में। और कहीं कोई इमारत नहीं बनी जहाँ तुम्हें ले जाके कर्मों का भुगतान कराया जाए। इसी मृतलोक मंडल में बुरे कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, किसी की हिंसा हत्या करोगे, चोरी ठगी बेईमानी करोगे, धोखाधड़ी करोगे, व्यभिचार गुप्तचार करोगे, उन सब की सजा किसी मृतलोक मंडल में जब तक जीवन है सब मिलेगा। बिना सजा का भुगतान किए कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। इतना काल का सख्त विधान है और तुम काल के विधान को जानते नहीं। जब काल के विधान को काल नगरी में रहते हुए नहीं समझ पाए हो तो दयाल के विधान को तुम कब कैसे समझोगे? यही तो जानकारी आपको करनी चाहिए। आज ये अवसर दिया जा रहा है तुमको समझने की और समझकर अपने मानव जीवन की करनी को सुधारने की। सुधार लोगे अच्छी बात है, नहीं सुधारोगे कभी पशुओं की योनि में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी जंगली जानवरों के शरीर में, और बहुत बुरा पाप कर्म किया तो नाली में बदबूदार कीड़े उन जीवात्माओं वहां भी पहुंचा दिए। फिर आपको पता चलेगा कि बुरे पाप कर्म का नतीजा क्या है। ये सब यही मिलेगा और कहीं। और तुम ये सोचते हो कि फिर मिल जाएगा मानव शरीर, तो जिस काम के लिए उसने दिया अगर आपको वो काम आपने न किया तो दोबारा कभी नहीं दिया। अभी आपको ये पता लगाना चाहिए कि मानव शरीर किस काम के लिए दिया। अगर उसको तुम्हारे से कमाई कराना होता तो उसके पास में ऐसे शरीर जो रात दिन कमाते, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाते, इसी में आपको जन्म दे देता। लेकिन मानो अनमोल मंदिर आपको कभी नहीं दिया। अगर परमात्मा को आपसे बाल बच्चे औलाद पैदा कराना होता
तो उसके पास दो ऐसे शरीर है, एक कुत्ते का एक सुअर का, जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा, आपको उसी में जन्म देकर और भोगों की प्यास बुझा देता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? इससे साफ सिद्ध होता है कि मानव जीवन, मानव शरीर प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला। अगर प्रभु की प्राप्ति न हुई तो ये मानव जीवन व्यर्थ माना जाए और फिर आपको मिलेगा नहीं, और इसकी सजा मिलेगी आपको कि हमने तुमको मानो अनमोल शरीर दिया, तुमने गंदे काम क्यों किए, तुमने ये पाप, हिंसा, हत्या क्यों की, तुमने चोरी, डकैती, बलात्कार करके जीवों को परेशान क्यों किया, उनको मतलब तरह तरह से दुखी क्यों किया। ये सब पूछा जाता है, ऐसे नहीं कहा जा रहा, क्योंकि शरीर तो आपका जाएगा नहीं। ये पंच भौतिक शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाए। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इसी में लय हो जाएगा। केवल जीवात्मा शरीर से निकलकर उधर परमात्मा की तरफ चलेगी। जिन जिन लोकों में जाएगी उन लोकों में पूछा जाएगा, अरे भाई तुमको मानव शरीर मिला था, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा मिले थे, तुमने उनसे जानकारी क्यों नहीं ली और अपने मानव जीवन को सार्थक क्यों नहीं बनाया? तो आप क्या जवाब दोगे? ये हर लोक मंडल में जब यहाँ से निकलकर जीवात्मा देवलोक में पहुंचे, ये देवी देवता यहाँ नहीं, यहाँ तो नकल बनाई गई, पत्थर की, कागज, कैलेंडर की नकल। असली तो जीवात्मा जब देवलोक में जाएगी तब देवी देवताओं का दर्शन। वहाँ 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी विराजमान हो, लेकिन वो अपने लोग, जैसे आप मृत्युलोक में हो ऐसे वो स्वर्गलोक में। जब जीवात्मा स्वर्गलोक पहुंचो और ऐसे जाएगी नहीं जब तक स्वर्गलोक पहुंचाने वाले, जिनको जानकारी है, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर स्वर्ग वैकुंठ इनमें पहुंचाया, और ब्रह्मा यानी ब्रह्मलोक और विष्णुलोक और शिवलोक पहुंचाया, और साकेत लोक और गोलोक पहुंचाया। वो जब मिलेंगे तब इसी मानव शरीर में जीवात्मा को जगाने की युक्ति नाम आधार, नाम डोर सदडोर पकड़ाएंगे, इसी को नामदान कहेंगे। ये अमोलक चीज है और ये कलयुग में दी जा रही, अन्य युगों में नहीं। पहले युगों में जो महात्मा थे, ऋषि मुनि, कोई कहते मंत्र है, कोई गुरु मंत्र है, कोई दीक्षा है, लेकिन प्रेमियों कलयुग में सीधा नामदान। पहले लोग गुरुमंत्र देते थे, दान दक्षिणा लेते थे, राजपाट दान में ले लेते, विश्वामित्र ने लिया सब कुछ, और पत्नी और पति बच्चों को भी खुआ दिया। लेकिन आज का समर्थ सदूर ऐसे अनैतिक कार्य नहीं करते। यही तो अंतर है कि गुरु में और सदगुरु में क्या भेद है, क्या अंतर है। ये तो आपकी समझ में जब आएगा जब सदगुरु की शरण में जाओगे और सत्संग वचनों को सुनो, तब तुम्हारी समझ में सब आएगा। जब ये जीवात्मा ऊपर के लोकों में जाएगी, सबको देखेगी, जब ब्रह्मलोक में पहुंचेगी तो ब्रह्मा जी का साक्षात्कार दर्शन करेगी, और विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन करेगी, शिवलोक में भगवान शंकर का दर्शन करेगी, साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन करेगी, और गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी। ये तब दर्शन होगा, ये तो अभी नकली दर्शन, ये कोई पहुंचा नहीं, जो ये शकल बनाई सब नकली।
असली नहीं है। इन्हें क्या पता कि राम कहते थे, कृष्ण कहते थे, ब्रह्मा जी कहते थे, विष्णु जी कहते थे, भगवान शिव कहते थे। अब नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अकल है नहीं तो नकल झूठी हो गई और इसी नकल में सबको फंसा दिया। असल तो मिला नहीं, मिलाने वाला कोई मिला नहीं, तो बेचारे सब नकल में फंसे थे। अब असल की बात कौन बताएगा? जो असल लोग, जिसे सत्य लोग कहते, अनामी धाम कहते हैं, वहां से संत महापुरुष आते, उनका आगमन सत्यलोक से होता है और बाकी शक्तियों का आगमन बीच के लोगों से। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के, विष्णु जी विष्णुलोक के हैं, शिव जी शिवलोक में हैं, साकेत लोक में राम जी हैं, गोलोक में कृष्ण भगवान है, देवलोक में देवी देवता। बिल्कुल साफ है, कोई बनावट नहीं, कोई आलोचना नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगेगी तब तो पहुंचेगी। शरीर से इंद्रियों से तुम पूजा पाठ करते हो और शरीर यहाँ पर जला के राख कर दिया जाए, क्या किसी का हो? शरीर नहीं जा सकता, शरीर को जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काल की व्यवस्था काल के देश तक सीमित है और यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जीवात्मा बेचारी अकेली रह जाएगी और तुमने आज तक जीवात्मा के बारे में कुछ किया ही नहीं, पूछा भी नहीं। कोई संत महापुरुष मिल जाते, आपको जीवात्मा का भेद बताते, जीवात्मा के घर का रास्ता बताते और युक्ति बताते और उसी युक्ति से जीवात्मा अपने घर पहुंच जाती, उसी को कहते मुक्ति हो जाती। लेकिन ये चीज आपको मिल गई और अब भी आप प्रयास नहीं करते। एक तो कोई कहने वाले बताने वाला नहीं, और आज ये दया हो गई नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, उस भूमि पर जीवात्मा परमात्मा का असली राज खोला जा और आपको बताया जाए। तो जरा सुन लीजिए, आपकी शंका चली जाए। वैसे महात्माओं की किताब की जरूरत नहीं, महात्माओं से किताबें बनी, किताब से महात्मा नहीं बने, उनको किताब की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवों को विश्वास कैसे? क्योंकि तुम्हारा विश्वास किताबों कागज काले अक्षरों पर है। तुमने शब्द ज्ञान तो जाना नहीं है, शब्द की कमाई की नहीं है, शब्द पार की गुरु मिला नहीं है, तो भेद आपको कौन देता? अब जरा दो बच्चों सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा। जिन्होंने मृत्युलोक मंडल पर आकर पहली बार इतना समय दिया, 10 जुलाई 1952 से 2012, वो परम संत सदगुरु, संती नहीं, सदगुरु नहीं, परम संत सदगुरु अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उन्होंने ये राज खोला है। ये सृष्टि में किसी से राज खोला नहीं। तो वो क्या कह रहे, क्या पूछ रहे कि हमने इतने साल तुमको सत्संग सुनाया, समझाया, जगाया, चिताया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ सत्संग के वचन है कि नहीं है? तुमने याद रखे कि नहीं रखे? अपने जीवन में उतार कर उनका लाभ प्राप्त किया कि नहीं किया? तो पूछ रहे, जरा सुन लीजिए क्या तुमसे पूछ रहे कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। लोगों कितने प्यार से पूछ रहे। ऐसे सत्संगी प्रेमियों,
ये बताओ, सत्संग करते सुनाते सुनाते हमको बहुत दिन बीत गए और तुमको सुनते सुनते बीत गए, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत एक भी नहीं छूटी। तो फिर सत्संग सुनाने का मतलब क्या निकला? सत्संग मन पर चढ़ी गंदगी को उतारने की दवा, औषधि है। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि सत्संग चली जो कोई पावे और मैलाई सब कटी कट जावे। गोस्वामी महाराज कह रहे जिसको सदगुरु की दया मिल गया, उनका दर्शन दीदार हो गया और उसे सत्संग सरिता का जल मिल गया, तो सारी कर्मों की गंदगी धुल गई। ये नदियों के जल से नहीं, ये गंगा जमुना के जल नहीं धोएंगे कर्मों की गंदगी, वो सत्संग का जल धोएंगे। इसीलिए लिख के बताना पड़ा कि जीव कहीं धोखे में न रह जाए। जब तक सत्संग रूपी सरिता का जल नहीं मिलेगा, कोई भी कर्मों, बुरे कर्मों की गंदगी आपकी धुलने वाली नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। बान माने आदत। ऐ मन, तू पुरानी गंदी आदतों को क्यों नहीं छोड़ता? तू कब तक अपने समृद्ध गुरु से कपट करता रहेगा? जो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी, जर्रे जर्रे रोम रोम को जानने वाले, तुम उनसे कब तक कपट करोगे? अपने गुरु को क्यों नहीं पहचान लेता जो तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए? आगे क्या पूछ रहे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सत पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। गुरु समझा के क्या कह रहे हैं? अरे गुरु को तू मनुष्य मत मान, उन्होंने मानव तन तेरे लिए धारण किया है, नहीं धारण किया। क्यों किया? क्योंकि अब की बार तुम्हारी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। बाकी मनुष्य शरीर का कोई गुण उनमें नहीं मिलेगा, इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं मिलेगी। ये पहचान है। कहते हुए हैं सत्य पुरुष की जान, वो सत्पुरुष के रूप और तद्रूप है, वो इंसानी शक्ल नहीं है।
केवल इंसानी शक्ल उन्होंने बनाई है ताकि तुम उनको पहचान सको, उनको जान सको, उनको अपना बना सको, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सको। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, दर पर तीत धरो उन ध्यान, दर पर तीत धरो उन ध्यान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी जाके कह रहे जैसे वो वैसे अपने शैतान मन को समझाओ। यही कारण बनाता है पाप और पुण्य का, यही नरकों में जाने का कारण तैयार करता। कहते हैं जैसे हो वैसे अपने शैतान मन को समझो, और मन को कोई समझा नहीं पाया। न ऋषियों न मुनियों ने जंगलों में रहकर मन को नहीं समझा पाए, और वहां भी मन ने इनको गिरा दिया। सिंगी ऋषि, पारा ऋषि का उदाहरण, काम वेग ने इतना जो इतना प्रबल है, ये जंगल में नहीं बच पाए, जबकि 60,000 वर्ष तपस्या की सिंगी ऋषि, लेकिन काम ने इनको जरा सा इशारा हिलाया, गिरा। 60 वर्ष की तपस्या चौपट, इतना काम प्रबल है, लेकिन सदगुरु की दया के बिना इस पर किसी ने विजय प्राप्त की है। और कहा जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिस पर सदगुरु की महान दया कृपा हो वो तो बच पाया, इस काम वेग से बहुत मुश्किल, किसी को इसने छोड़ा नहीं। इसलिए समझा के कह रहे जैसे हो वैसे सत्संग वचनों को सुनाकर, परमार्थी सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन करा के किसी न किसी तरीके से इस शैतान मन को समझाओ। और धर प्रति धरो उन ध्यान, तुमने सबका ध्यान किया है और सबने तुमको फंसाया, तो जरा अपने समृद्ध सदगुरु का ध्यान करके, जो निकालने वाले मन को शांत करने वाले। तो आगे क्या कह रहे कि दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से बचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। वो कोई शंका नहीं रखती। काओ अति दया कृपा मेहरबानी करके वो वचन सुनाते हैं जिससे तुम काम क्रोध लोभ मोह से बच जाओ। कहे वो कौन है? का वो है पूर्ण पुरुष, अधूरे नहीं, पूरे गुरु। पूरे गुरु की पहचान क्या है? शब्द कमाई जेब में जो पूरा, उन चरणों की वंजा धुरा। गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही, उसको गुरु। ये सब नकली गुरु नहीं,
ये असली गुरु की पहचान है। क्या कह रहे हैं समझा के? अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके, ये जब हम सब कलयुग के गंदे जीव दया के पात्र नहीं, इन वचनों के सुनने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी दया कृपा मेहरबानी करके हम सबको वो वचन सुनाते हैं जिनको सुनकर तुम्हारा मुख मुड़ जाए, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष से तुम्हारा मन मुख मोड़ दे। और क्या कह रहे हैं? वो है पूर्ण पुरुष नाम, वो अनामी महाप्रभु है जो अब की बार मानव चोला धारण करके आए। आगे क्या कह रहे हैं? कि धरीते मानुष के गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरीते मानुष के गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। बिल्कुल साफ शब्दों में खोल दिया कि गुरु ने मानव तन धारण किया। इसके लिए जैसे हो सकेगा अब की बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेगी। इतना बड़ा वादा संकल्प इस सृष्टि में किसी ने, ये सम्राट सदगुरु की पहचान है। ये काम गुरु नहीं कर सकता, सदगुरु। गुरु केवल राजपाट, धन दौलत दिलाता, मान सम्मान अधिकार दिलाता, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाता, लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेम उसको कहते सदगुरु। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो, तुमको सदगुरु बिना बुलाए मिले और बिना मांगे अमूलक धन नामदान, जो जीवात्मा का असली आधार है। बगैर नाम आधार के जीवात्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। आगे क्या कह रहे समझा कि सेवा करे पूजा करे उनकी, 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 उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। देखो कितना साफ साफ इशारा। ऐसे समृद्ध सदगुरु की सेवा, उनके वचनों की सेवा, वचनों का प्रतिपालन करना ही सेवा, आदेश हुक्म का पालन करना ही उनकी सेवा। और कहते उन्हीं को गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे, जिन्होंने कहा था नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी नहीं। नानक क्या कह गए? जब कोई नाम जहाज लेके आएगा, वो जीवात्माओं को बिठा के भवसागर से पार करेगा, बाकी ये काम किसी के नहीं। वो कौन होगा? कहा उस समय का सदगुरु होगा। गुरुवाणी कहती है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद
समय के सदगुरु से बने, और नहीं ये सब बिगाड़ने वाले, सब फंसाने वाले, कोई राज में, कोई पाठ में, कोई धन में, कोई दौलत में, औरत में, कोई बच्चों में, इसी में आपको फंसा के छोड़ देंगे। इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि वो किस काम के लिए आए हैं। तो आप कबीर साहब भी प्रमाण दे गए, राज करेगा खालसा की वचन। बड़ा स्पष्ट है कि आगे कलयुग में संतों का राज, तब सतयुग आए, जब सत्य का राज होगा, सबको सच्ची सुख शांति मिले, सबको सच्चे रास्ते पर चलने का मौका मिलेगा, और सबको सच्चित आनंद मिलेगा, और सारी जीवात्मा सतलुज सचखंड अनामी धाम जाएंगे। इसके पहले कोई नहीं ले जाए। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का काम नहीं है। और आप ये कुछ जानते नहीं हो रहा, तुम इन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो, और वो माया के पीछे दौड़ रहे हैं, और वो मान सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं, और कुर्सी पद के पीछे दौड़ रहे हैं। और तुमको दौड़ना किसके पीछे चाहिए? अपने सदगुरु के पीछे, जो तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, उसके पीछे दौड़ना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं समझा के कि वो ही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। प्रेमियों, इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर जितने संत, सबकी एक ही पहचान है, जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना। इनका कोई काल माया के सामान से मिलाना, काल के बनाए भोगों में फंसाना, ये काम संतों का नहीं है। तभी तो आप संतों की पहचान नहीं कर पाए हो, और जिनको तुम मान रहे हो वो सब इसी में फंसे, वो संत नहीं है। सदगुरु एक गुरु वो तेरे का समय का सदगुरु एक ही होता, जिसका काम जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, और जीवात्मा को उसके घर सतलुज सचखंड अनामी धाम पहुंचाना, वो एक ही होता। अब उसका परिचय दिया है, इसलिए तुम्हारे जीवन के साथ कितने गुरु जोड़े गए, और असली गुरु की पहचान बताई। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लेना नाव जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मारक चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सिमरन कीना। छठवां गुरु भरम सत्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सदगुर और शब्द लखाया, और जहां का जीव कहां पहुंचाया। प्रेमियों, ये सदगुरु का, ये काम कोई नहीं करता। अब कहानी गुरबाणी कहती है, सदगुरु समय का एक ही आता, दूसरा आता नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें। ऐसे शब्द ज्ञान देने वाला समय का एक ही सदगुरु, और वो जीवों को पार करना जानता है। जीवों को भवसागर के पार ले जाकर उनको सतलुज सचखंड अनामी धाम पहुंचाना जानता है, परमात्मा से मिलाना जानता। बाकी ये कोई गुरु नहीं मिला। जैसे पूछो, तुमने परमात्मा को देखा? तुम परमात्मा से मिले हो? तुम्हारे पास परमात्मा से मिलने की युक्ति है?
कोई शक्ति है, कोई ऐसी भक्ति की जिससे जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले तो 1 मिनट में इनका राज खुल जाएगा। ये कितने झूठे, और इनको सजा मिलेगी। गुरु बनने का अधिकार सबको नहीं है, सबको नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग में इसीलिए इनको समझा के लिखा कि देखो गुरु मत बनना, अगर कहीं स्वार्थ लोभ लालच में बन गए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। कि हर आशीष ये धन सुख न हरई, असो गुरु घो रे नरक मां परई। कितना साफ, क्या इसको ही नहीं पढ़ते। कहते कि जो नकली गुरु बनकर केवल शिष्य रुपया पैसा दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगता है, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक हो जाए। क्योंकि गुरु का काम है शोक हरई, शोक माने दुख को हर ले। तो सबसे बड़ा मानव जीवन का दुख क्या है, तो स्वामी महाराज ने वो भी लिखा, जन्मत मरत असे दुख होई। जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मृत्यु में जाने दे। ये गुरु का काम। का वो गुरु बनने का अधिकारी है तो साहब 1 करोड़ नकली बन गए, गाड़ी बाल लाल पीला कपड़ा पहने के जो गुरु। अरे गुरु की पहचान है कि ये शरीर का वेश है, शरीर की बनावट है, शरीर की सजावट है, शरीर की दिखावट है। गुरु तो अंदर में बैठा। गुरु माने ज्ञान। बड़े साफ शब्दों में गुरु शब्द की परिभाषा, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ ला करके खड़ा कर दे, ऐसे मृत्यु लोक में ऐसे को गुरु कहते। मृत्यु लोक में वो गुरु बनने का अधिकारी है। तो इनके पास कुछ नहीं। ये और बात छोड़ दो, एक व्यक्ति को ये शाकाहारी नहीं बना। जो मानव का असली भोजन है, उस भोजन को भी ये नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, और परमात्मा मिलाना, ये तो बात बहुत हो रही। तो कहा इनको सजा। ऐसा गुरु अजगर बने चेला चीटी भोज, नोच नोच के खा। कहेगा कि तू नकली गुरु था, तूने मुझको धोखा क्यों दिया, तेरे पास परमात्मा प्राप्त कराने की युक्ति नहीं थी, तो तू नकली गुरु बनकर हमारा जीवन क्यों खराब किया। वो गुरु अजगर बनता है और चेला चीटी नोच नोच सब अपना दान दक्षिणा वसूल करते। ऐसे वसूल करेंगे। बाप का फलत की नींद सो रहे। अरे तुम्हें गुरु बनने का अधिकार कि शिष्य बनने का अधिकार, तुम्हें परमात्मा बनने का अधिकार कि आत्मा जगाने वाला भक्त बनने का अधिकार, भगवान बनने का अधिकार कि भक्त बनने का। इतना भी इनको ज्ञान नहीं है कि कुछ नहीं हो पाए, तो इन्होंने सारा जीवन अपना व्यर्थ किया और कितने लोगों को भटका भरमा के रखा। ये सब सजा भोगनी पड़ी। ये जीव सब इन पर सवाल कि हमारा कर्जा दो, हमारा दान दक्षिणा दो, तुम झूठे गुरु थे, तुमको पार करने की शक्ति नहीं थी, तुम्हारे पास नाम बेड़ा नहीं था, तुम किस पर बैठा के पार करते, तुमने धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोले। तब इनको पता चलेगा गुरु बनने का परिणाम क्या होता। लेकिन संत हमेशा स्पष्ट परिचय देते। गोस्वामी जी महाराज के रहे संत जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर सबको सच्चाई का रास्ता दिखाया। लेकिन कितने लोग चल रहे, ये सब बचने वाले,
गाने बजाने वाले, भाषण स्पीच प्रवचन करने वाले, ये कोई करनी करने वाले नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। करे तुम्हारा काम समर्थ सदगुरु से, जो काम करने आया वही काम करे, जो दाम लेने आया वो काम नहीं करे, दाम ही ले, मान लेगा, सम्मान लेगा, सामान लेगा, लेकिन काम नहीं करे। उन्होंने कभी काम किया जो अपना काम नहीं कर पाए, अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाए, परमात्मा से नहीं मिला पाए, तो तुम्हारा कैसे देगा। लेकिन जीव बेचारा अनजान है। अरे तुम तो ज्ञानी बनते हो, तुम तो अज्ञानियों से महाज्ञानी, जो स्वयं अंधकार में हो और कितने जीवों को अंधकार में ले जाने का काम करते हो। आगे क्या कह रहे, तुम्हारा काम समय के सदगुरु से होगा, इसलिए तू भटक अटक खत्म कर और अपने सच्चे सदगुरु की तलाश कर। जो तेरे के काम के लिए आए वो दान दक्षिणा रुपया पैसा, ये धोती रोटी लंगोटी नहीं मांगते, ये उनको भिखारी नहीं, वो संसार, वो बादशाहों के बादशाह। आगे क्या कह रहे कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। बढ़कर इनसे कोई न मिलान, बढ़कर इनसे कोई न मिलान। समझा के क्या कहते, तेरा काम इन्हीं से हो। अब तुझे इस पर समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा काम उससे होगा जिसने अपना काम बना लिया, वो तुम्हारा काम बना सकता। जिसने अपना काम नहीं बनाया, अपनी जीवात्मा को नहीं जगाया, परमात्मा से नहीं मिलाया, ये झूठे तुम्हारा काम क्या करेंगे, ये आपको जानकारी लेनी चाहिए। आगे क्या कह रहे, अब तुम्हें चूकना नहीं है। अगर अब की बार चूक गए तो फिर 84 जाओ। अगर अब की बार सतगुरु दाता दयालु से चूक अपना काम नहीं बनवा पाया तो 4 खान 84 लाख नरकों की उड़ियों में फिर बार बार आपको जाना ही। इसलिए क्या कह रहे, कहते इनसे बढ़कर परमात्मा से तुम्हारी जीवात्मा को मिलाने वाला कोई नहीं। कितना स्पष्ट परिचय देते ताकि तुम्हारा भूल भरम शंका संदेह सब खत्म। आगे क्या कह रहे, जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भटकेगा चारों खान, भटकेगा चारों खान। वैसे अगर अब की बार समृद्ध सदगुरु से चूक गया तो 4 खान 84 लाख नरकों की योदियों की भटक
फिर तेरी कोई काट नहीं, तेरा उद्धार कोई कर नहीं सकता। ये काम सबके बस है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, देखो एक एक वचन को बड़ी सावधानी था। ये असली सत्य, ये रूहानी सत्य। क्या कह रहे कि पीर ऐसे गुरु मिले न कब, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, पीर ऐसे गुरु मिले न कब, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। कैसे फिर ऐसे सदगुरु बार बार, जब सतयुग तेजा द्वापर में नहीं आए, आए तो कलयुग में आए। अब कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला। का फिर ऐसे समृद्ध सदगुरु दाता दयालु फिर कभी नहीं आए। जब आएंगे नहीं फिर तुम्हारा काम कौन करे? मान मान तू अभी मान, अरे अभी तू मान जा, जान जा, पहचान जा और अपना काम बना दे। ये अवसर निकल गया फिर तेरे आंख लगने वाला नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने समझा के कहा, जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अबकी। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो आधीना, और संत बिना कोई नहीं चीन्हा। असली नाम की पहचान, जिस नाम से जीवात्मा का काम होता है, वो तो पहचान सदगुरु के पास। अगर वो मिल जाएंगे तुमको पहचान करा देंगे, तुम्हारा काम करा देंगे। आगे कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, पढ़े पढ़े पोथी गा गा साखी। पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, पढ़े पढ़े पोथी गा गा साखी। क्यों मन में तू धर अभिमान, क्यों मन में तू धर अभिमान। कह रहे ये पढ़ पढ़ पोथी, जो किताबें पिछले युग की अब तुम कलयुग में पढ़ रहे हो, वो तो सतयुग की किताबें सतयुग के जीवों के लिए, त्रेता की किताबें त्रेता के जीवों की, द्वापर की किताबें द्वापर के जीवों की। अब कलयुग की किताब कलयुग के जीवों के लिए होनी चाहिए। तो कलयुग का तो इतिहास अभी बना नहीं है, और किसी ने बनाया नहीं है, और न कोई बना सकता। कलयुग का इतिहास कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति थोड़ी बनाएगा। वो संतों के अधीन है। जो नाम जगाते हैं उसी नाम से उस युग का समय का इतिहास बनता। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, हरि नाम के द्वारा सतयुग का इतिहास बना। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, राम नाम के द्वारा त्रेता का इतिहास बना। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, तो कृष्ण नाम से द्वापर का इतिहास। प्रेमियों अब तो कलयुग है, तो कलयुग का इतिहास कलयुग के नाम द्वारा होना। अब कलयुग का नाम किसी ने जगाया नहीं। जब कलयुग के जीवों को कलयुग का नाम नहीं मिला, तो पिछले युगों के नाम को दोहराना। कोई हरि ओम कह रहा, कोई नमो नारायण कह रहा, कोई सीताराम कह रहा, कोई राधे श्याम कह रहा। इनसे पूछो कभी मिले नहीं।
अरे किसी को नाम लेके पुकारो, अगर वो सामने है तो जरूर बोलेगा। तो तुम कितने दिन से चिल्लाते हो? ये रात रात भर लाउड स्पीकर लगा के बुलाते और सीताराम जी एक बार भी नहीं। फिर भी इनको अकल नहीं आ रही कि हम ये क्या कर रहे हैं। जिसको बुला रहे वही नहीं बोल रहा, जिसको मना रहे वही नहीं मान रहा, जिसको बुला रहे वो भी नहीं आ रहा। तो अभी इनको मूर्खों की अकल नहीं आई, क्योंकि इन्होंने हर युग के इतिहास को जाना नहीं, इतिहास का मतलब नहीं समझा। वो इतिहास है, वो समय की इति है, अंत है। वो अंत की जानी, युग के समय के अंत को अंत का इतिहास कहते। आगे क्या कह रहे हैं? ये पढ़ पोथी, यही किताबें पढ़ के और गा बजा करके बड़ा अभिमान करते कि हम सब कुछ जानते। हम परमात्मा को बुला रहे, मना रहे। तुम्हारे बुलाने, मनाने, गाने बजाने से कभी आया है? कभी मिला है? कभी उसने कहा कि मैं खुश हूँ, आपको कोई आशीर्वाद, कोई वरदान मिला दिया है? कुछ। और फिर भी जुटे, इतने अज्ञानी फिर भी जुटे पड़े। अरे भाई, जब कहीं जाते हो, रास्ता भूल जाते हो तो 50 लोगों से पूछते, लेकिन ये रास्ता जो भूले पड़े हो, किसी जानकार से पूछा कि भाई सतलोक जाने का रास्ता किधर से, परमात्मा से मिलने का रास्ता किधर से, जीवात्मा किधर से जाएगी, कैसे मिलेगी? आपने किसी से पूछा? उनको तुम जानते नहीं। एक तो जानते नहीं हो, अगर वो सही सच्ची अच्छी बात बताए तो तुम मानते नहीं। ये तुम्हारे पर नशा चढ़ा हुआ अज्ञानता का। आगे क्या कह रहे हैं? किसी मान ने ख्वार किया है, किसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है। यही मान अब करता हान, यही मान अब करता हान। का यही झूठा मान, कागज पढ़ के काले अक्षर बांट के याद के रट के, का इसी में तुम फंस गए हो। एक झूठे मान सम्मान ने तुम्हारे जीवन को नष्ट कर, बर्बाद कर दिया है। और कहते, और यही मान तुम्हारी हानि कर रहा है। अब तुम अपनी हानि को, नुकसान को समझ नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे संत महापुरुष? कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई। इसी बात को सही तुमान, इसी बात को सही तुमान। इसलिए कहते हैं प्यारे जीवात्माओं के लिए संतों ने बड़े प्यार से दिखाते हैं। ऐ मेरी प्यारी जीवात्मा, क्या कह रहे हैं? तुम्हें मैं सब तरफ से समझा रहा हूं, और ये जो कहा जा रहा है यही रास्ता तेरे घर जाने का, यही सच्चा रास्ता है, बाकी सब झूठा है। ये काल माया का देसी झूठा है। इसमें जितने साधन सब झूठे हैं, इसमें जो आंखों से देख रहे हो ये भी झूठा। कहते हैं जो कुछ तो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। ये दो आंखों से देख रहे हो, दो कानों से सुन रहे हो, दो पैरों से चल के ला रहे हो, दो हाथों से कमा रहे हो, का ये सब झूठा।
ये सब यही छूट जाएगा, तुम्हारे काम आने वाला नहीं। कहते सब झूठा। आगे क्या कह रहे कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। तेरे प्यारी जीवात्माओं, अब जल्दी करो, मनुष्य शरीर में रहने का समय तुम्हारा थोड़ा है। किसी का 50 साल चला गया, 60-70 निकल, 100 साल का जीवन आपको मिला है इन मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के रहने का, और इतना आपका व्यर्थ में चला गया 70। अब कितना शेष बचा है, जरा इस पर विचार करो। तो संत महापुरुष आश्वासन देते हैं, तुम्हारा उत्साह बढ़ाते हैं, कहते चिंता मत करो, लेकिन यहीं से विराम ले लो, संकल्प ले लो और कहो अब लग नसानी अब न सही। जो समय वक्त घड़ी जीवन 100 की पूंजी जो चली गई सो चली गई, लेकिन अब शेष पूंजी और शेष से जीवन जो बचा है वो सद्गुरु की शरण में जाकर अपनी जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता पूछो। आगे क्या कह रहे हैं, और ऐसे महापुरुषों से श्रद्धा सेवा भाव बढ़ाओ जो तुम्हारे उद्धार कल्याण के लिए आए। कीर्तने पर मन कहा न माने, कीर्तने पर मन कहा न माने, तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। का इतना समझाने पर भी अगर तुम्हारा भोगी विलासी मन नहीं मानता है तो फिर तुम अपनी खुद जानो। संत महापुरुष अपना फर्ज अदा करते, वो सच्चाई जानकारी देते हैं, सत्य कर्म को सिखाते हैं, और नहीं मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। कहते मैं जान गया तुम्हारे सिर पर काल का हुक्म, तू काल का हुक्म बजा रहा है, काल की गुलामी कर रहा है, इसलिए मेरे वचन तुम्हारी समझ में नहीं आते। इसीलिए पहचान बताई संत महापुरुषों ने। काल के जीवों की क्या पहचान है? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेगा और अपना आदेश चलाएगा, अपने मान सम्मान को पाने के लिए का बच्चा ये काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। आगे क्या कह रहे हैं, एक बात जानी हम भाई, एक बात हम जानी भाई, है तू बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। इतना समझाने बुझाने पर जब तुम्हारा मन मानने को तैयार नहीं है तो संत महापुरुष कहते हैं हम जान गए तुम सबसे बड़े बेईमान, जो अपने हित की बात नहीं समझ पा रहे हो, अपने लाभ की बात नहीं ले पा रहे हो, कि लगा रहेगा संग गुरु
लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के। सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अंत में समझा के कहते हैं, अगर तू गुरु के वचनों को समझता रहेगा, पकड़े रहेगा, उनके अनुसार चलता रहेगा, तो एक न एक दिन तेरा शैतान मन अवश्य मान जाएगा। आगे अंत में क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समुझाई, राधा स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। प्रेमियों, राधा स्वामी माने किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सत्पुरुष जीवात्माओं का मालिक बना के मृतलोक मंडल पर भेजता है, वो जीवात्माओं को जगाता है और नाम रूपी बेड़े पर बिठाकर भवसागर के पार ले जाता है, वो राधा स्वामी ही कहलाता है। उसको राधा स्वामी कहते। ये बेचारे सब कबीर वाले कबीर में फंसे, राधा स्वामी वाले राधा स्वामी, वाहे गुरु वाले वाहे गुरु, ये बेचारे सब फंस गए इंसान समझकर। अरे इंसान नहीं है, वो सत्पुरुष नामी महाप्रभु जो मानव चोला धारण करके अब की बार मृतलोक मंडल पर आए हैं जीवात्माओं को घर पहुंचाने की। ये काम सृष्टि में कोई नहीं करता। कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार जीवों को समझाते हैं। सतगुरु दाता दयालु जो नहीं मानते हैं ऐसे जीव होए हैरान, वो जीव बराबर मृतलोक मंडल में हैरान और परेशानी होते रहते। देखो इसे कहते हैं सत्य संग। ये सत्य का संग आपने कहीं नहीं सुना और कोई नहीं आपको बताए। अगर कभी सुनने को मिला होगा मौका तो मथुरा दरबार में, अब वहां भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं है। ले आओ धर जाओ, ले आओ धर जाओ, इसके अलावा कहीं कुछ ले आओ, सेवा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, धोती दो, लोगोटी दो, इसके अलावा कोई नहीं कह रहा ये लो ये लो ये लो। और तुम इतने अज्ञान हो, इन मांगने वाले को मालिक कहने लगे। अरे मांगने वाला भिखारी होता और देने वाला दाता होता। तुम दाता भिखारी को नहीं समझ पाए हो। ये दाता है कि भिखारी है जो तुम्ही से सेवा मांग रहे, तुम्ही से सम्मान मांग रहे, तुम्ही से सामान मांग रहे। लेकिन इतने दिन में गुरु दरबार जाकर तुमने दाता और भिखारी की पहचान नहीं। कितना दुर्भाग्य तुम्हारा है। समृद्ध मालिक मिलने पर भी और तुम अधूरे रह गए, तुम खाली रह गए। समुद्र के पास गए, एक बूंद भी तुम्हारे पास समुद्र की नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने समझने का प्रयास। इसीलिए कलयुग में देखो सत्संग की कितनी बड़ी मेहनत। बड़े बड़े दुष्ट निर्दयी पापी कुकर्मी लुटेरे
और संतों के सत्संग से क्षण में बदल गई। वाल्मीकि जी का उदाहरण आप रोज पढ़ते, जो कुख्यात डकैत थे, छीना झपटी राजनीतिक सेवा कोई का। अब संत महात्मा जीवों को कैसे सुधारते हैं, उस सुधारने के लिए खुद पहुंच जाती। वो किसी का इंतजार नहीं करती। वो ये नहीं कहते हमको कोई बुलाए, हमको एक सामान सम्मान दे, दक्षिणा दे, रुपया पैसा, इसका इंतजार, क्योंकि वो सुधारने और संभालने के लिए आए। तो एक दिन क्या हुआ, दो साधु उसी रास्ते से निकले जहाँ पर वाल्मीकि जी लूटपाट करते, जो कोई रागी निकलता था उससे लूट लेते और इसी से परिवार का पालन पोषण करते। जब महात्मा जी निकले तो वाल्मीकि जी ने आवाज दी, अरे भाई ठहरो, तुम कौन हो? कहते हम साधु हैं। अरे साधु वाधु कुछ रखो जो तुम्हारे पास। अब साधु के पास कमंडल और जोड़ी कुछ नहीं। कमंडल और लंगोटी की सेवा उनके पास अपना कुछ नहीं होता। आप देखते हो, लेकिन वो उनका नहीं है। वो जीवों की व्यवस्था बनाने का साधन है। उनके पास केवल लंगोटी कमंडल के अलावा कुछ। तो कहा यही रखो, रख दिया। तो पूछा कि भाई आप ये काम क्यों करते हो? कहते सभी करते, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण। मेरा तो ये धंधा है। कल ठीक, ये बताओ जो धंधा तुम करते हो, तुम्हारे धंधे के पाप कर्म में भी परिवार वाले शामिल है कि केवल खाने पीने में? जरा परिवार से पूछ के आओ। अच्छा बड़े चालाक हो, जैसे तुम भाग जाओ। क्या नहीं भागूंगा नहीं। तो साधुओं को वाल्मीकि जी ने पेड़ में बांध दिया और घर में गए तो घर वाले कहते अरे आज खाली हाथ आए हो? आज कोई मिला नहीं। तो साधु मिले थे, उनके पास कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने भेजा है कि ये पूछ के आओ परिवार वालों से, तुम हमारी कमाई खाने के साथी हो कि हमारे पाप कर्म में भी हिस्सा लोगे? तो परिवार लोग कहते वो पापा हम क्या जानू, तुम जानो पड़ा, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमको जो तुम ले आते हो हम लोग खाने वाले हैं। फिर भी उनकी समझ में नहीं आया। आए जब साधुओं ने पूछा तो उन्होंने बताया। परिवार वाले कहते भाई ये लूटपाट करते हो, क्या करते हो, पाप करते हो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। जो तुम ले आते हो हम लोग सब खाने के साथ, बस क्षणिक सत्संग दिया। वो शब्द की मार जो आंतरिक, ऐसी शब्दों की मार दी, एकदम वाल्मीकि का जीवन ही बदल। क्या लिखा उनके लिए? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। लोगों ने कहा उल्टा नाम। उल्टा नाम का मतलब उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी। जो मार काट करते थे, सीना जपी राजनी, वो छोड़ दिया और जो साधु ने नाम दे दिया उसे जपने लगे। परिणाम क्या हुआ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये भारत में संतों का विज्ञान कि बड़े बड़े चोर डकैत कतलियों को साधु बना देती। ये हमारे भारत देश का संतों का विज्ञान है और लोग तुम समझते नहीं हो, तो इस बात को नहीं जानते। और धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, सुनोगे, तो तुम्हारी बुद्धि बदलेगी। तुम्हारे पर धक्का लगेगा कि हमने पूरे जीवन में कुछ नहीं सिवाय बुरे कर्म, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्ल, डकैती और छूट छल, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, कुपचार के सिवा कुछ। ऐसे परासी जीवों को पता है। जब संतों की शरण में जाता है तो अपने किए गए बुरे कर्मों
का एहसास होता, फिर वो रोता है, पछताता है कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानी जीव थे, मूर्ख थे, नहीं समझ पाए, आप दया करने आए हैं, दया कर। तो वो तो दया करते ही है, लेकिन तुम दया को संभाल नहीं पाते हो। वो तो क्षमा करने आए, क्षमा करते ही रहते हैं, लेकिन क्षमा का जब निरादर करोगे तो क्षमा भी तुम्हारा काम करने से इनकार करते, वो भी इनकार करते। इसलिए आपको विचार करना चाहिए।